हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी यूट्यूब चैनल RWA जीएस रिवीजन में। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, नवीन सर द्वारा जीएस के प्रैक्टिस सेट शुरू किए हैं रोजगार वेतन के पर। तो हम उस प्रैक्टिस सेट का डेली रिवीजन करते हैं। वो प्रैक्टिस सेट लगभग 1.5 घंटे का होता है और हम उस पूरे प्रैक्टिस सेट का रिवीजन 20 मिनट में कर लेते हैं। तो आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर कौन सा है? 12वां प्रैक्टिस सेट नंबर 12वां। इससे पिछले 11 सेट भी मैंने आपको कराया हुआ है, आप साथ के साथ उनका भी रिवीजन करते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है सिद्धि धमाल नृत्य। सिद्धि धमाल नृत्य 14 से 17 सेंचुरी के बीच अफ्रीकन द्वारा शिकार करने की खुशी में किया जाता था। कौन सा? सिद्धि धमाल नृत्य। ये 300 साल पुराना नृत्य है और ये कहाँ का है? तो ये गुजरात में। ये अफ्रीकन द्वारा शिकार करने की खुशी में किया जाता था और ये कहाँ का है? गुजरात का। नेक्स्ट, गुजरात के कौन कौन से नृत्य हैं? तो गरबा। गरबा जो कि एक अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है, 15वीं लेटेस्ट अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है, 15वीं। कौन सी? गरबा। कहाँ का नृत्य है? गुजरात का नृत्य है। नेक्स्ट, डांडिया, टिप्पाणी, जुरीमुन, भवई, लास्या और झकोलिया। ये सभी भी कहाँ के नृत्य हैं? तो ये सभी भी गुजरात के नृत्य हैं। नेक्स्ट, यूपी के कौन कौन से नृत्य हैं? तो ख्याल और दादरा। कौन कौन से नृत्य हैं? ख्याल और दादरा। नेक्स्ट, एमपी के कौन कौन से हैं? तो राई और मटकी। राई और मटकी कहाँ के नृत्य हैं? एमपी के। नेक्स्ट, राजस्थान के नृत्य कौन कौन से हैं? चक्री और गैर। चक्री और गैर कहाँ के हैं? राजस्थान के नृत्य हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2, पद्मश्री, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण तीनों किसको प्राप्त हैं? पंडवानी कला शैली को। पंडवानी कला शैली। और इन पद्मश्री कब मिला था इनको? 1988 में। और 2003 में पद्म भूषण और 2019 में पद्म भूषण पंडवानी कला शैली के लिए किसको मिला था? तीजन बाई को मिला था। पंडवानी कला शैली से ही अन्य हैं पूनिया बाई, जैना बाई और लक्ष्मी साहू। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3 है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का उस्ताद किसे कहा जाता है? तो बड़े गुलाम अली खान को हिंदू शास्त्रीय संगीत का उस्ताद कहा जाता है। नेक्स्ट, जो उस्ताद है, उस्ताद मुस्लिम कलाकारों के लिए है और पंडित हिंदू कलाकारों के लिए यूज किया जाता है। उस्ताद मुस्लिम कलाकारों के लिए और पंडित हिंदू कलाकारों के लिए। नेक्स्ट, हिंदुस्तानी संगीत से संबंधित कौन कौन है? तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, जिनको 2001 में भारत रत्न मिला था। पंडित भीमसेन जोशी, जिनको 2008 में भारत रत्न मिला था। और पंडित रविशंकर, जिनको 1999 में भारत रत्न मिला था। तो ये हिंदुस्तानी से संबंधित कलाकार हैं जिनको भारत रत्न मिला हुआ है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4 है ग्रैमी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ग्रैमी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्राप्त करने वाले पहले भारतीय संगीतकार कौन है? तो पंडित रविशंकर। कौन सी एल्बम के लिए? वेस्ट मीट्स ईस्ट के लिए, 1968 में। नेक्स्ट, 2024 में ग्रामी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 5 भारतीयों को दिया गया है। कितने भारतीयों को? 5 भारतीयों को दिया गया है। पहले हैं राकेश चौरसिया, किसके लिए? बांसुरी के लिए दिया गया है इनको। शंकर महादेवन, यह एक गायक हैं। गणेश राजगोपालन, वायलिन, ये वायलिन वादक हैं। और एस गणेश विनायक राम, ये ताल से संबंधित हैं। तो इन सभी को क्या मिला है? ग्रैमी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024। और लास्ट जो 5th है जाकिर हुसैन, जो कि तबला वादक हैं, इनको भी 2024 में ग्रैमी लाइफ टाइम। एक नई शैली का आविष्कार का श्रेय किसको जाता है? भरतनाट्यम की एक नई शैली के आविष्कार का श्रेय किसको जाता है? तो डॉक्टर पद्मा सुब्रमण्यम को जाता है। इसकी भरतनाट्यम की कोई अन्य शैलियाँ कौन कौन सी हैं? एक है पंडानल्लूर शैली, ये इसका श्रेय किसको जाता है? तो मीनाक्षी सुंदरन पिल्लई को। वजूबुर शैली का श्रेय किसको जाता है? रमैया पिल्लई को। मेल्लातूर शैली का श्रेय किसे जाता है? तो दोरज्जा अय्यर को। कला क्षेत्र शैली का रुक्मणी देवी अरुंडेल को। क्वेश्चन नंबर 6 है भारतीय सेना की पहली लड़ाकू महिला विमान वाहक कौन है? तो वो है अभिलाषा बराक। अभिलाषा बराक। नेक्स्ट, पुनीता अरोड़ा, जो पुनीता अरोड़ा हैं, ये पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल हैं, भारत की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल। लेट्स, स्वॉर्ड ऑफ ऑनर पाने वाली पहली महिला कौन है? स्वॉर्ड ऑफ ऑनर पाने वाली पहली महिला कौन है? तो दिव्या अजीत कुमार। नेक्स्ट, पहली महिला पायलट कौन है? तो सरला ठकराल बनी है। नेक्स्ट, पहली महिला फाइटर पायलट कौन है? अवनी चतुर्वेदी। पहली महिला पायलट है सरला ठकराल और पहली महिला फाइटर पायलट कौन है? अवनी चतुर्वेदी।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, क्रिकेट इंटरनेशनल खेल कब बना था? क्रिकेट जो है वो इंटरनेशनल खेल कब बना था? तो इम्पीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस आईसीसी, ये आईसीसी का पुराना नाम है, के गठन के साथ 1909 में क्रिकेट एक इंटरनेशनल खेल बना था। किसके? इम्पीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1909 के साथ। नेक्स्ट ये आईसीसी है, इसके संस्थापक देश कौन कौन से हैं? तो इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका आईसीसी के संस्थापक देश हैं। नेक्स्ट इसको नाम दिया गया था पहले इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस, फिर 1989 में इसको इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल बोला जाने लगा। आईसीसी की फुल फॉर्म अब क्या है वर्तमान में? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। नेक्स्ट वर्तमान अध्यक्ष कौन है आईसीसी के? तो ग्रेग बर्कले, ये न्यूजीलैंड के हैं। नेक्स्ट प्रथम भारतीय जो कि आईसीसी के अध्यक्ष बने थे वो कौन थे? जगमोहन डालमिया थे। नेक्स्ट एसीसी, एसीसी मतलब एशियन क्रिकेट काउंसिल, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? कोलंबो में है और ये 1983 में इसका गठन हुआ था एशियन क्रिकेट काउंसिल का। इसके अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष हैं जय शाह, वर्तमान अध्यक्ष कौन है? जय शाह। नेक्स्ट बीसीसीआई, बीसीसीआई ये भी एक क्रिकेट संस्था है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो मुंबई में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1928 में हुई थी इसकी स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, डबल मेडलिस्ट फीमेल इन ओलंपिक, तो कौन है जिन्होंने डबल मेडल पाया प्राप्त किया हुआ है? तो पीवी सिंधु हैं, इन्होंने 2016 रियो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता था और 2020 में टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। नेक्स्ट मेंस में डबल मेडलिस्ट कौन है? तो पहलवान सुशील कुमार, इन्होंने 2008 में कांस्य पदक जीता था और 2012 में इन्होंने रजत पदक जीता था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, एंड देन वन डे अ मेमोयर, ये किसकी आत्मकथा है? तो ये नसीरुद्दीन शाह की आत्मकथा है। नेक्स्ट एन अनस्यूटेबल बॉय, ये किसकी पुस्तक है? तो ये करण जौहर की पुस्तक है। अनफिनिश्ड अ मेमोयर, ये किसकी पुस्तक है? तो ये प्रियंका चोपड़ा की पुस्तक है। नेक्स्ट आई एम नॉट मसीहा, ये सोनू सूद की पुस्तक है। जाखन छोटो चिलम, ये सत्यजीत रे की पुस्तक है। सत्यजीत रे को ऑस्कर कब मिला था? 1992 में मिला था और भारत रत्न भी इनको कब मिला था? 1992 में ही मिला था सत्यजीत रे को। नेक्स्ट रोमांसिंग विद लाइफ, रोमांसिंग विद लाइफ ये किसकी बुक है? तो ये देवानंद की बुक है। किस ऑफ लाइफ ये किसकी बुक है? इमरान हाशमी की बुक है। एन एक्टर ये संजीव कपूर की बुक है। क्रैकिंग द कोड किसकी पुस्तक है? आयुष्मान खुराना की पुस्तक है। एनीथिंग बट खामोश ये किसकी पुस्तक है? तो ये शत्रुघ्न सिन्हा की पुस्तक है। द बैचलर डैड ये तुषार कपूर की पुस्तक है। एन ऑर्डिनरी लाइफ नवाबुद्दीन सिद्दीकी की पुस्तक है। खुल्लम खुल्ला ऋषि कपूर की पुस्तक है। नेक्स्ट जिया जले, जिया जले ये किसकी पुस्तक है? गुलजार की पुस्तक है, जिनको गुलजार को 2009 में ऑस्कर अवार्ड मिला था और 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है गुलजार को, जिनकी पुस्तक का नाम क्या है? जिया जले। नेक्स्ट अब यहाँ से स्टार्ट है पॉलिटी के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है, संघ की कार्यपालिका से संबंधित आर्टिकल कौन कौन से हैं? संघ की कार्यपालिका से संबंधित आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है? तो आर्टिकल 52 से 78 तक संघ की कार्यपालिका से संबंधित है। नेक्स्ट आर्टिकल 79 से 122 ये संसद से संबंधित है। नेक्स्ट आर्टिकल 123 में राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। नेक्स्ट आर्टिकल 124 से 147 संघ की न्यायपालिका है और आर्टिकल 148 से 151 में कैग महानियंत्रक एवं लेखा परीक्षक के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, आर्टिकल 85, आर्टिकल 85 में संसद के सत्रों के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 120 में संसद के कामकाज की भाषा बताई गई है और आर्टिकल 122 में संसद की कार्यवाही की जांच नहीं होगी। संसद जो भी कार्यवाही करेगी उसकी जांच कोई भी न्यायालय नहीं कर सकता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, सुप्रीम कोर्ट द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, सुप्रीम कोर्ट एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। ये आर्टिकल किस में बताया गया है? आर्टिकल 129 में बताया गया है। और सुप्रीम कोर्ट होगा, भारत का जो सुप्रीम कोर्ट होगा ये आर्टिकल 124 में बताया गया है और इसकी स्थापना कब हुई थी? 26 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट आर्टिकल 125 में क्या बताया गया है? न्यायाधीशों के वेतन के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 126 में क्या बताया है? तो कार्यवाहक न्यायाधीश की नियुक्ति, कार्यवाहक न्यायाधीश की नियुक्ति कब की जाती है? जब कोई न्यायाधीश अपने पद से इस्तीफा दे दे या फिर उनकी मृत्यु हो जाए तो उनकी जगह एक कार्यवाहक न्यायाधीश की नियुक्ति की जाएगी, तो ये आर्टिकल 126 में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, 100वें संविधान संशोधन को स्वीकृति किस राष्ट्रपति द्वारा? तो प्रणब मुखर्जी द्वारा
इनको 100वें संशोधन को स्वीकृति मिली थी। तो ये 100वां संशोधन कब हुआ था, किस लिए हुआ था? तो भारत और बांग्लादेश में जो भूमि विवाद था उसको सुलझाने के लिए हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5 है, गोवा को राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन? तो 56वें संविधान संशोधन जो कि 1987 में हुआ था, उसके द्वारा गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया था। आर्टिकल 52 जो ये 1985 में हुआ था, इस पर दल बदल पर रोक लगाई गई थी। और 7वां जो संविधान संशोधन हुआ था 1956 में, राज्य पुनर्गठन अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, गोवा दमन द्वीप को संविधान की पहली अनुसूची में संशोधन करके भारत के यूटी के रूप में शामिल किया गया था। 12वें संविधान संशोधन द्वारा गोवा और दमन द्वीप को यूटी के रूप में शामिल किया गया था। नेक्स्ट, दिसंबर 1961 में पुर्तगालियों से मुक्त कराया गया था, किसको? गोवा को। और नेक्स्ट, 13वें संविधान संशोधन से नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया था, जो नागालैंड है उसको राज्य का दर्जा दिया गया था। 18वें संविधान संशोधन से पंजाब और हरियाणा को राज्य का दर्जा दिया गया था। 36वें संविधान संशोधन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 36वां संविधान संशोधन 1975 में जो हुआ था, इसमें सिक्किम को एक पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। इससे पहले ही सिक्किम एक सह राज्य हुआ करता था। नेक्स्ट, 69वां संविधान संशोधन जो कि 1991 में हुआ था, इसके अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया था दिल्ली को। दिल्ली में विधानसभा सीटें कितनी हैं? तो 70 विधानसभा सीटें हैं, और दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र 69वें संविधान संशोधन के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट, अब यहाँ से स्टार्ट है हिस्ट्री के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रयाग प्रशस्ति शिलालेख लिखा गया था, किसके द्वारा? हरिशेन द्वारा प्रयाग प्रशस्ति शिलालेख लिखा गया था। नेक्स्ट, समुद्रगुप्त की 33 पंक्तियाँ, जो प्रयाग प्रशस्ति शिलालेख है इसमें समुद्रगुप्त की 33 पंक्तियाँ। समुद्रगुप्त को कविराज कहा गया है, भारत का नेपोलियन कहा जाता है, किसको? समुद्रगुप्त को। जो समुद्रगुप्त है इसने नॉर्थ इंडिया में 9 युद्ध जीते थे और साउथ इंडिया में 12। अस्मोदरन, ये नॉर्थ इंडिया में इसकी युद्ध की नीति थी, और ग्रहण मोक्षान ग्रह नीति ये इसकी साउथ इंडिया में युद्ध की नीति थी। नेक्स्ट, बात गुप्त वंश के बारे में। तो गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो श्रीगुप्त। उसके बाद कौन हुआ? घटोत्कच हुआ। उसके बाद कौन हुआ? चंद्रगुप्त सेकंड, इसको वास्तविक संस्थापक माना जाता है। चंद्रगुप्त फर्स्ट का शासनकाल कितना था? 319 से 334 AD तक। तो पहले थे श्रीगुप्त, दूसरा घटोत्कच, तीसरे थे चंद्रगुप्त प्रथम। फिर उसके बाद समुद्रगुप्त, ये गुप्त वंश का सबसे महान शासक माना गया है। उसके बाद हुआ रामगुप्त, और फिर अंतिम शासक कौन हुए? चंद्रगुप्त सेकंड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, वाकाटक वंश का संबंध किससे है? तो चंद्रगुप्त सेकंड से। इसका शासनकाल कब से कब तक? 380 से 414 AD तक था। चंद्रगुप्त सेकंड का संबंध किससे? वाकाटक वंश से है। तो ये चंद्रगुप्त सेकंड था, इसके दरबार में 9 रत्न रहा करती थी। अमरकोश, पहले थे अमरकोश, अमर सिंह जो थे ये अमरकोश से संबंधित है। धर्मंतरी चिकित्सक थे। हरिशेन कौन थे? हरिशेन कवि थे। कालिदास भी नवरत्न में से एक हुआ करते थे, ये भी कवि थे चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में। नेक्स्ट, छपड़क ज्योतिष, शंकु थे, वास्तुकला से संबंधित थे। वारामिहिर खगोल शास्त्री थे, और वररुचि ये व्याकरण से संबंधित थे। नेक्स्ट थे बेताल भट्ट, ये जादूगर थे, और इन्होंने क्या लिखा है? मंत्रशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया है? बेताल भट्ट। नेक्स्ट, कालिदास ने मेघदूत और अभिज्ञान शकुंतलम, ये किसके द्वारा लिखे गए हैं? मेघदूत और अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास द्वारा। वारामिहिर ने क्या लिखा है? तो बृहद संहिता। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3 है, गुप्त संवत कब चलवाया गया था? तो 319 AD में चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा गुप्त संवत चलवाया गया था। नेक्स्ट, यहाँ से स्टार्ट है ज्योग्राफी के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, भांबवली जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट, चाइना मैन जलप्रपात, धोबी जलप्रपात, ये भी कहाँ पर स्थित है? ये भी महाराष्ट्र में ही स्थित है। नेक्स्ट, कर्नाटक में कौन कौन से जलप्रपात है? तो कुचिकल और जोंग। नेक्स्ट, आंध्र प्रदेश में कौन सा है? तो कोटापल्ली। उड़ीसा में कौन सा है? खंडाधार। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2 है, भूसी झील कहाँ पर स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। वेन्ना झील, लोनार झील और वेंतरन झील भी, ये सभी कहाँ पर है? महाराष्ट्र में ही। तो भूसी झील, वेन्ना झील, लोनार झील और वेंतरन झील, ये सभी कहाँ पर है? महाराष्ट्र में स्थित है।
नेक्स्ट गुजरात। गुजरात में सरदार सरोवर बांध स्थित है। राजस्थान की झील कौन कौन सी है? देवर और रंग सागर। और पंजाब की कौन सी है? कांजनी। पंजाब की कौन सी है? कांजनी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, एमपी की झीलें कौन कौन सी हैं? एमपी में कौन कौन सी झीलें हैं? भोजताल और इंदिरा सागर झील। कौन कौन सी? भोजताल और इंदिरा सागर झील। उड़ीसा में है अंशुपा, चिल्का और कांजिया। अंशुपा, चिल्का और कांजिया झील। राजस्थान में है पुष्कर झील। पुष्कर झील कहाँ पर? राजस्थान में। यूपी में है कीठमताल। कर्नाटक में वरवूर झील। और वेस्ट बंगाल की कौन सी है? सेंचल झील। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ हैं येरला, वरना और डिंडी। येरला, वरना और डिंडी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, सूर्यधार झील कहाँ पर स्थित है? यूके। यूके मतलब उत्तराखंड। रेणुका झील हिमाचल प्रदेश में है। अरुणाचल में गंगा झील और मेघालय में उमियम झील। नेक्स्ट यहाँ से स्टार्ट है इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन नंबर 1 है FRBM एक्ट लागू कब हुआ था? 2005 और 2006 में लागू हुआ था। FRBM एक्ट किसके द्वारा लागू किया गया था? तो भारत सरकार द्वारा लागू किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, फेरा एक्ट विदेशी मुद्रा को विनियमित करने के लिए, भारत में जो विदेशी मुद्रा है उसको विनियमित करने के लिए फेरा एक्ट 1973 में आया था। इसको लागू कब किया गया था? 1974 में किया गया था। उसके बाद आया फेमा एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट ये कब आया? 1999 में आया, लेकिन ये लागू कब से हुआ? तो सन 2000 से ये लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, बॉम्बे योजना। बॉम्बे योजना को 2 भागों में बांटा गया है, 1944 और 1945। बॉम्बे योजना इसके 2 भाग है, एक 1944 में और एक 1945 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन था? NR सिंह। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? NR सिंह। जो पहला वित्त आयोग था फर्स्ट, उसके कौन थे? KC नियोगी। ये 1952 से 1957 तक थे। सेकंड थे K संथानन, ये 1957 से 1962 तक थे। अब जो 16वें हैं, जो 16वें बनेंगे, ये अरविंद धनगड़िया 2026 से 2030 तक। जो आर्टिकल 280 है संविधान का, जो आर्टिकल 280 है, इसमें वित्त आयोग के बारे में बताया गया है। इसमें एक अध्यक्ष होता है और 4 अन्य सदस्य होते हैं, जिसमें से दो तो पूर्णकालिक होते हैं और 2 अंशकालिक। पूर्णकालिक पूरे समय के लिए और अंशकालिक कुछ समय के लिए। नेक्स्ट आर्टिकल 243(1) में बताया गया है राज्य वित्त आयोग। राज्य वित्त आयोग के बारे में आर्टिकल 243(1) में बताया गया है। और केंद्र का जो वित्त आयोग है उसमें वो किस में बताया गया है? आर्टिकल 280 में बताया गया है। नेक्स्ट यहाँ से स्टार्ट है साइंस। साइंस का क्वेश्चन नंबर 1 है न्यूटन का फर्स्ट नियम। न्यूटन के जो गति का पहला नियम है, इसको जड़ता का नियम भी कहा जाता है। इसको किसका नियम? जड़ता का नियम भी कहा जाता है। बल की परिभाषा दी गई है इसमें, और बल का मात्रक क्या है? मात्रक क्या है? न्यूटन। मात्रक क्या होता है बल का? न्यूटन। 1 न्यूटन में 10⁵ डायन होते हैं और वेमा क्या होती है बल की? MLT-2। क्वेश्चन नंबर 2 है गति का तीसरा नियम। गति का जो तीसरा नियम है, जिसको क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहा जाता है, इसके अनुप्रयोग कौन कौन से हैं? तो बंदूक से गोली निकलती है, गोली आगे जाती है लेकिन धक्का पीछे को लगता है, तो ये क्रिया प्रतिक्रिया का नियम हो गया। नेक्स्ट, नाविक के आगे कूदने पर नाव पीछे की ओर जाती है। जब नाविक कूदता है तो नाव पीछे की ओर जाती है, तो ये भी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, जीरो गैस, अक्रिय गैस। जीरो गैस या अक्रिय गैस कौन कौन सी होती हैं? तो हीलियम होती है, ऑर्गन होती है, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन और नियॉन। हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, इन सभी की संयोजकता कितनी होती है? तो इन सभी की संयोजकता होती है 0। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, परमाणु क्रमांक को निरूपित करने के लिए हेनरी मॉसले ने Z सिंबल दिया। जो परमाणु क्रमांक है उसको प्रदर्शित किससे किया जाता है? Z सिंबल से प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है बंदर के काटने पर कौन सा रोग हो जाता है? तो रेबीज रोग हो जाता है। और इसका टीका किसने बनाया रेबीज का? तो लुई पास्चर ने 1885 में इसका टीका बनाया। बंदर के काटने पर हर्पीज बी वायरस के कारण रेबीज होता है। नेक्स्ट, टीकाकरण से जो बेरी रोग है ये रोका नहीं जा सकता। बेरी रोग किसी भी टीकाकरण से नहीं रोका जा सकता है। नेक्स्ट यहाँ से स्टार्ट है करंट अफेयर्स। क्वेश्चन 1 है
10,000 करोड़ वित्तीय सहायता किसको दी है? भूटान को, जिसकी राजधानी क्या है? थिम्पू। 10,000 करोड़ की वित्तीय सहायता दी, इसकी मुद्रा क्या है भूटान की? तो नेगुल्ट्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत के प्रसिद्ध अमूल ताज़ा दूध को लॉन्च किसने किया है? किसने लॉन्च किया है? अमेरिका ने। तो यही थे आज के क्वेश्चंस। आई होप आप सभी का अच्छे से रिवीजन हुआ होगा। और कैसी लगी आपको मेरी वीडियो कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। और जो लोग नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।